गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। मॉर्निंग के 8 बजे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दिल्ली का वेदर कैसा है। पूरा धुंध से भरा हुआ है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। 2 दिनों से दिन में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो उससे ठंड बढ़ी हुई थी। और आज मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है कि सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है और 2 बिल्डिंग और दिख रही है, उससे आगे की नहीं दिख रही। जो बिल्कुल चिपकी हुई है, एक साथ ही है, तो वही सब दिख रही है। उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जबकि ऐसा होता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो जाती है। हमें भी ऐसा ही लगा था कि अब धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा ही हो गया। जैसे ही मकर संक्रांति हुआ, उसके अगले दिन से बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और उसके बाद मॉर्निंग में इस तरह से धुंध। और ये कम से कम 11-12 बजे तक रहेगा इस तरह से। और उसके बाद धूप थोड़ी बहुत निकलती भी है। कल भी निकली थी, लेकिन उस धूप का कोई भी मतलब नहीं था। बहुत ज़्यादा ठंड थी उसमें और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी ज़ोरों से। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कोई काम नहीं होता है। मॉर्निंग में करीब 6:30-7 में इतना ज़्यादा धुंध नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ा है। देखते हैं कब तक रहता है। तो मैंने भी सोच लिया था, सारी तैयारी कर ली थी कि अब धीरे धीरे बाहर का काम शुरू करूँगी। घर में बैठे बैठे भी मन उब गया। पहले तो कोरोना की वजह से 1 साल चला गया, अब ठंड की वजह से 2-3 महीने से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब ठंड कम हो रही है, अब करूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उल्टा ही हो गया। जिस दिन से मकर संक्रांति खत्म हुआ, उस दिन से और ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। पता नहीं चल रहा है क्या होगा। अभी 8:30 बजे और पहली चाय हो रही है हमारी, और सारा काम पड़ा हुआ है। अभी बेड में बैठी हूँ। सब दिन का यही रूटीन बन गया है। यहीं पे बैठी रहूँगी, बीच बीच में जाऊँगी, चाय बना के लाऊँगी। ऐसा करते करते 10 10:30 बज जाता है। फिर उसके बाद से काम शुरू करती हूँ। लेकिन काम भी ऐसा कोई भी नहीं होता है, पानी वाला काम हो या बहुत ठंड वाला काम हो। बिल्कुल इतना ही काम हो पाता है जिससे आपका मतलब डेली का काम हो जाए। जैसे सिंपल सा कोई खाना बना लिया, थोड़ी बहुत डस्टिंग क्लीनिंग कर दी और उसके बाद नहा लिया खुद। बस इतना ही काम हो पाता है और इससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं हो पाता है। कपड़े भी धो के डालो तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं सूखने में। फिर उसको उठा के अंदर लेके आओ, फिर बाहर डालो, यही काम लगा रहता है। कल तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। खाना बनाया था सुबह में, खाना भी ज़्यादा नहीं बनाया था, सब्जियां वगैरह थी, तो मैंने सिर्फ राइस बनाया था। कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरे इस साइड में मसूरी में दर्द हो रहा था। फिर मैं गैलरी में गई, धूप हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन उसमें इतनी ठंडी हवा चल रही थी। फिर वापस आके मैं बेड पे लेट गई। तो ऐसे में ही सारा दिन निकल गया। कई लोग बोलते हैं कि हर एक मौसम का आनंद लेना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे यही बात है कि ठंड भी इतनी ज़्यादा और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। बेड पे कितना सामान पड़ा हुआ है। एक तो रजाई है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट है, शॉल है, इधर स्वेटर वगैरह है। इतना सारा कुछ ना पहनना पड़ता है। और जब समेटने की बारी आती है तो आधे घंटे से ऊपर लग जाते हैं बेड को ठीक करने में। और 2-3 दिनों से ये बिल्कुल ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि बाहर बैठने वाला बिल्कुल मौसम नहीं है। कोई भी काम करो और आके बेड के अंदर बैठ जाओ, यही हाल है। 11 बजे से काम शुरू होगा घर का, और देखते हैं आज क्या सब होता है। अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। मैंने सिर्फ स्किन केयर किया, कुछ भी नहीं, कोम भी नहीं किया अपने हेयर में, ऐसे ही है। और शॉल वॉल सारा कुछ रख लिया है। नहाने में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती, क्योंकि नहाने के टाइम तो हमारे पास गर्म पानी होता है, तो फिर ठंड नहीं लगती। लेकिन नहाने हम जाएंगे उससे पहले और नहाने के बाद ठंड लगती है। आज किचन में ज़्यादा काम नहीं है, सारा कुछ मैंने रात को ही क्लीन करके रख दिया था, क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को अभय का फास्ट रहता है, वो फास्ट रखते हैं। मैं नहीं रखती, मैं सिर्फ खाना खाऊंगी, तो मेरे लिए खाना है। पंडित जी ने मेरे लिए सुबह सुबह पूड़ियाँ भेज दी हैं और सारा सामान पड़ा हुआ है, तो मैं यही सब खाऊंगी। अभी मैं कुछ बनाऊंगी नहीं। इधर मैंने फ्रूट्स को भी धो के रख दिया है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है, इसमें फ्रूट्स खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। देख रहे हैं कि ये ख़राब हो रहा है, अमरूद भी ख़राब हो रहा है। कई दिनों से रखा हुआ है, मैंने खाया नहीं।
तो ये सारा क्लीन है, ये शाम तक ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि अभी कुछ भी नहीं मैं बनाऊंगी। एक दो बार हो सकता है तो चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैं शाम को ही खाना बनाऊंगी। आज एक साथ ही खाना बना लूँगी, मीठे में कुछ बनाऊंगी तो मैं भी खा लूँगी और वो भी खा लेंगे, तो दोनों लोगों का हो जाएगा एक साथ ही। मुझसे सॉल्व ओढ़ के ज़्यादा काम नहीं किया जाता, लेकिन अभी सिर्फ चाय बनानी है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अभी चाय बनाऊंगी। गैस पे मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी है और एक साइड में पानी रख दिया है पीने के लिए, क्योंकि ठंडा पानी तो बिल्कुल पिया नहीं जाता गर्म। अभी 11:30 बजे, बहुत हल्की सी धूप निकल रही है, देखते हैं दिन में क्या होता है। ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। अभी किचन में कोई काम नहीं, मैं जा रही हूँ, आराम से बैठूंगी और एडिटिंग करूँगी। चाय ले जा रही हूँ और शाम को देखती हूँ, अगर मौसम ठीक रहा तो मैं जाऊँगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो वो करके लाऊँगी, फिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। लेकिन अभी कोई काम नहीं तो अभी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। सर्दियों में तो सिर्फ चाय मिलती रहे, पानी का कोई भी काम ना करना पड़े, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। आज ये तीसरी बार चाय बन रही है, 2 कप हमने सुबह में पी लिया था, अभी भी सुबह ही है, 12 भी नहीं बजे, 11:30 बज रहे हैं। शाम को एक बार पीऊँगी तो 3-4 कप चाय हो जाती है सर्दियों में। और हाँ, अपने घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़े हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा बचा के रखिए ठंड से, बिल्कुल भी बाहर मत निकलने दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर कुछ घूमना भी है तो घर के अंदर या थोड़ा सा घर से बाहर निकल के बहुत दूर जाना, उनको खेलना, ये सब इतनी सर्दी में ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बूढ़े को कोई भी चीज़ जल्दी होती है, जैसे सर्दी है, बुखार है, ठंड है, या अभी भी कोरोना तो है ही, तो वो सारी चीज़ें जो है ना बच्चे और बूढ़े को जल्दी होती है, तो इसलिए उन लोगों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भी अपना ख्याल रखना है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं उनकी खास टेक केयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनिए, पानी को हमेशा गर्म करके यूज़ कीजिए, या तो नहाने का पानी हो या पीने का पानी हो, गर्म करके ही यूज़ कीजिए। अगर विलेज में रहते हैं या छोटे शहरों में तो वहाँ पे आग भी जला सकते हैं, और नहीं तो दिल्ली जैसे शहरों में आप हीटर जला सकते हैं, हीटर जला के रखिए, बहुत ज़्यादा बाहर मत जाइए। अभी तक तो हम लोग कोरोना की वजह से भी उतना ही बाहर जा रहे थे जितना काम होता था, तो ऐसे ही कीजिए और इस तरह से अपना ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।